आपके अपने YouTube चैनल बायो स्पेशल में आज फिर से स्वागत है। हीमोफीलिया ग्रीक वर्ड से लिया गया है जो दो शब्दों से मिलकर के बना है। हीमो का अर्थ होता है ब्लड, रक्त, और फिलिया का मतलब होता है झुकाव, अर्थात हीमोफीलिया का अर्थ हुआ ब्लड का बहना। ब्लड का बहना ही हीमोफीलिया का शाब्दिक अर्थ होता है। आज हम हीमोफीलिया की विभिन्न स्थितियों में जो संतानों में होने वाली वंशागतिकी है उसको जानने से पहले हमें लिंग निर्धारण समझना पड़ेगा, क्योंकि लिंग निर्धारण एक बार समझ गए तो उसी पर आप हीमोफीलिया के विभिन्न स्थिति के एलील को जमा दीजिए, फिर चुटकी में आप बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हीमोफीलिया का जो H है उसे हीमोफीलिया के सिंबल के रूप में लिया गया है, और यह रिसेसिव एलील के कारण होने वाली बीमारी है जिसको स्मॉल एच से प्रदर्शित किया गया है, और यह लिंग गुणसूत्र में पाए जाने वाला बीमारी है, और लिंग गुणसूत्र के भी एक्स गुणसूत्र में पाए जाने वाला बीमारी है। तो सामान्य स्त्री तब बनेगी जब कैपिटल एच वाले एलील हो हीमोफीलिया के, और वहां कोई स्त्री तब बनेगी जब एक एलील कैपिटल एच हो और एक एलील स्मॉल एच हो, और स्त्री रोगी तभी बनेगी जब दोनों एलील हीमोफीलिया के स्मॉल एच वाले हो, क्योंकि ये समयुग्मजी काम न करने वाले एलील के कारण होने वाली बीमारी है। कैपिटल एच काम करने वाले एलील है और स्मॉल एच काम नहीं करने वाले एलील हैं। पुरुष वर्ग में केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, इस कारण या तो वो सामान्य बनेगा या तो फिर वह रोगी बनेगा। वाहक कभी नहीं बनेगा, क्योंकि वाहक बनने के लिए दो एलील चाहिए, और पुरुष में तो केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है जो केवल कैपिटल एच हो सकता है और स्मॉल एच हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लिंग निर्धारण की ओर चलते हैं, फिर विभिन्न स्थितियों को जमा के देखेंगे। स्त्री वर्ग में दो एक्स गुणसूत्र पाया जाता है और पुरुष वर्ग में दो अलग अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक एक्स गुणसूत्र होता है और दूसरा वाई होता है, और हीमोफीलिया का जो एलील है वो एक्स गुणसूत्र में पाया जाता है। पहले स्थिति को यहां पर देख लेते हैं। स्त्री वाहक हो और पुरुष रोगी हो। स्त्री वाहक और पुरुष रोगी। स्त्री वाहक कब हो सकती है? जब एक कैपिटल एच हो और एक स्मॉल एच हो। हीमोफीलिया की जो एलील है इस स्थिति में रहेंगे तो स्त्री वाहक बनेगी। पुरुष रोगी कब बनेगा? जब स्मॉल एच हो, इनसे युग्मक बनेंगे तो एक्स गुणसूत्र वाला युग्मक ही बनेगा। अब एक्स गुणसूत्र वाले में दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक होगा कैपिटल एच, एक होगा स्मॉल एच। किधर? इसमें दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, वाई और दूसरा बनेगा एक्स। तो ये एक्स गुणसूत्र में ही पाया जाता है। युग्मक मतलब शुक्राणु, तो पुरुष वर्ग में दो प्रकार के गुणसूत्र हैं तो दो प्रकार के शुक्राणु बनेंगे, दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। स्त्री वर्ग में एक्स गुणसूत्र होता है तो एक ही प्रकार के युग्मक बनेगा, एक ही प्रकार का अंडाणु बनेगा। अब आगे देखते हैं यहां से। यहां से
एक एक्स गुणसूत्र, यहां से एक एक्स गुणसूत्र, यहां से एक एक्स गुणसूत्र, यहां से एक एक्स गुणसूत्र। अब एक एक्स गुणसूत्र तो आ गया, इधर से कैपिटल एच, इधर से स्मॉल एच। इसके बाद यहां से देख लीजिए, स्मॉल एच, ये स्मॉल एच, दो प्रकार के। इसके बाद इधर से वाई ही रहेगा, वाई गुणसूत्र वाला ही शुक्राणु रहेगा। इधर से जो अंडाणु जाएंगे वो एक्स वाले होंगे, और एक्स में भी एक देख सकते हैं, यहां से कैपिटल एच वाला गया है और यहां से स्मॉल एच वाला गया है। अब कैपिटल एच स्मॉल एच, इस स्थिति में वाहक बनती है, वाहक। इस स्थिति में स्मॉल एच हो तब ये रोगी बनती है, लड़का। लड़का कैपिटल एच की स्थिति में सामान्य बनेगा, स्मॉल एच की स्थिति में रोगी बनेगा। अगर स्त्री वाहक है और पुरुष रोगी है तो इनके संतान जो है, वाहक लड़की 25%, रोगी लड़की 25%, सामान्य लड़का 25% और रोगी लड़का 25% बनेगा। ठीक है, अब दूसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं। जब स्त्री रोगी हो और पुरुष सामान्य हो। स्त्री रोगी कब बनती है? जब स्मॉल एच वाले एलिल हो। पुरुष सामान्य कब बनता है? जब कैपिटल एच सिंगल होगा तो सामान्य बनता है। यहां से युग्मक बनेगा तो यह गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र वाला युग्मक बनाएगा तो उसके साथ ये स्मॉल एच भी आ जाएगा। वैसे ही इनके साथ भी ये स्मॉल एच एलील आ जाएंगे तो युग्मक में जो अर्थात अंडाणु बने उनमें केवल एक ही प्रकार के स्मॉल एच वाले ही युग्मक बनेंगे। पुरुष वर्ग में कैपिटल एच वाला शुक्राणु बनेगा, एक्स गुणसूत्र वाला और एक वाई गुणसूत्र वाला। तो यहां से स्मॉल एच, यहां से कैपिटल, यहां से स्मॉल एच और यहां से कैपिटल एच। अब इधर से देखिए स्मॉल एच तो देख सकते हैं आप जितने लड़की बने हैं वो पूरे जितने लड़की बने हैं वो पूरे 50% वाहक हैं और जितने लड़के हैं जितने लड़की बने हैं वो 50% वाहक हैं, क्योंकि वाहक बनने के लिए कैपिटल एच स्मॉल एच होने चाहिए जो यहां पर है। लड़का को रोगी बनने के लिए स्मॉल एच वाले चाहिए तो स्मॉल एच है, 50% लड़का रोगी बनेगा। जब स्त्री रोगी हो, पुरुष जो है सामान्य हो तब। अब तीसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं। जब स्त्री वाहक हो और पुरुष सामान्य हो। स्त्री वाहक कब बनती है? कैपिटल एच स्मॉल एच। पुरुष सामान्य बनेगा जब कैपिटल एच हो। कैपिटल एच वाला गुणसूत्र कैपिटल एच वाला युग्मक बनाएगा। स्मॉल एच वाला गुणसूत्र
स्मॉल एच वाला युग्मक बनाएगा अर्थात अंडाणु बनाएगा, और कैपिटल एच वाला जो गुणसूत्र होगा वो कैपिटल एच वाला शुक्राणु बनाएगा। इस प्रकार यहां से कैपिटल एच, यहां से कैपिटल, यहां से स्मॉल एच, यहां से कैपिटल, इधर से कैपिटल एच, इधर से स्मॉल एच। इस प्रकार देख सकते हैं जो लड़की बना है वो कैपिटल एच वाला है, तो क्या बनेगा? सामान्य बनेगा। सामान्य स्मॉल एच कैपिटल एच वाले हैं तो लड़की कैसे बनेगी? वाहक बनेगी। लड़का कैपिटल एच वाला है, सामान्य बनेगा। स्मॉल एच वाला है तो रोगी बनेगा। 25% सामान्य है, 25% वाहक लड़की है, 25% सामान्य लड़का है और 25% रोगी लड़का है। यहां पर देख सकते हैं कि 25% लड़की जो है सामान्य बनी है, 25% लड़की वाहक बनी है, 25% लड़का सामान्य बना है और 25% लड़का रोगी बना है। यहां पर समझने वाली बात है, वाहक मतलब होता है ले जाने वाला। उनके अंदर तो एलिन है, रोग उत्पन्न करने वाले एलिन है, लेकिन जिसके अंदर है वाहक के रूप में, उनमें ये एलिन अपना लक्षण नहीं दिखा पाते, वो बीमारी को अगले पीढ़ी में लेके जाते हैं। और रोगी व्यक्ति होता है उनमें रक्त का थक्का नहीं बनता, चोट लगने पर उनमें ब्लड जो है निकलते रहते हैं। नोज से ब्लड आ सकते हैं, मल के साथ ब्लड आ सकते हैं, पेशाब के साथ ब्लड आ सकते हैं, ऐसे लक्षण दिखते हैं। अब हम चौथी स्थिति के बारे में बात करते हैं, जब स्त्री सामान्य हो और पुरुष रोगी हो। स्त्री सामान्य हो और पुरुष रोगी हो। स्त्री सामान्य कब बनेगी? जब दोनों कैपिटल एच वाले हीमोफिलिक एलील हो, और पुरुष रोगी तब बनेगा जब स्मॉल एच वाले हो। जब कैपिटल एच वाले गुणसूत्र हैं तो इनके जो युग्मक बनेंगे वो कैपिटल एच वाले ही बनेंगे। स्मॉल एच गुणसूत्र वाला अगर पुरुष है, रोगी पुरुष है, तो उनमें जो युग्मक बनेगा वो स्मॉल एच वाला ही बनेगा, अर्थात शुक्राणु बनेगा वो स्मॉल एच वाला बनेगा, इधर अंडाणु बनेगा वो कैपिटल एच वाला बनेगा। अब आगे देखिए, कैपिटल एच, यहां से कैपिटल एच आ गया, यहां से स्मॉल एच आ गया, कैपिटल एच यहां से और स्मॉल एच यहां से। इसी प्रकार यहां से कैपिटल एच, यहां से कैपिटल एच। कैपिटल सामान्य होता है और स्मॉल एच जो है रोग उत्पन्न करने वाला होता है। इस स्थिति में लड़की वाहक बनेगी जो कि 50% होगा। इस स्थिति में लड़का 50% सामान्य बनेगा। वाहक की स्थिति में रोग का लक्षण दिखाई नहीं देता, उनके अंदर वो एलील होते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले एलील होते हैं जो कि अगले पीढ़ी में अपने लक्षणों को दिखाते हैं। लड़का सामान्य है, इनमें चोट लगने पर थक्का बन जाएगा, इनमें भी वाहक में भी चोट लगने पर थक्का बन जाएगा। लेकिन अगर कोई रोगी उत्पन्न होता है तो चोट लगने पर थक्का नहीं बनता, उनका शरीर नीला नीला दिखाई देता है, साथ ही साथ नोज से ब्लड आ सकते हैं। सर्जरी कराते हैं तो उस स्थिति में सर्जरी कराने पर कहीं भी काट छाट किया जाता है तो ब्लड बहते रहते हैं। तो ये रहा हमारा हीमोफीलिया की जानकारी। अगर ये हमारा हीमोफीलिया का क्लास अच्छा लगा तो हमारे बाय स्पेशल यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।